चिनुतं शरणं भृत्यार्तिं प्रणतपावभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बुलंद कीजिए, प्लेन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ और प्रवचन के क्रम में सुन रहे थे। अयोध्या में हुए एक पलटू दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, साहब कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली हैं फैज में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे जुदा न तनिक मैं सांच का। बिहार के मुसलमान भाई सोचते हैं हमारा अल्लाह खुदा कहाँ है, पश्चिम में है, क्योंकि अरब में मक्का मदीना है ना, इसीलिए वो सब पश्चिम मुख होकर के नमाज पढ़ते हैं। अब पंजाब में जो हमारे वैदिक संस्कृति के रहने वाले हिंदू भाई है, वो कहते हैं कि अयोध्या पूरी पूरब में है, पंजाब से अयोध्या पूरी पूरब में पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं हमारा राम है पूरब में। अयोध्या के ही रहने वाले पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा खाली है। अगर 2 दिशा में ही रहते परमात्मा खुदा तो परमात्मा भी ससीम हो जाते। ससीम कहते जो सीमा के अंतर्गत है, असीम कहते परमात्मा जिनका की सीमा ही नो आदि हो नो अंत हो नो मध्य हो, उसको असीम कहते हैं। जिसका आदि अंत और मध्य होता है उसको ससीम कहते हैं। तो उस परमात्मा के विषय में ठीक ठीक समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं अहमेवास्मैव अग्रे नान्यत् यत्परं पश्चात् हम यदि तच्च योग शिष्य स्वसी में। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और इसके बाद जो शेष बचता है वह भी मैं ही हूँ। इसी को उपनिषद में भी कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से जो सृष्टि निकली है भी पूर्ण है, अपूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता हुआ भी पूर्ण है। रीत्यर्थम यत् प्रतीयत प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात्मनोमयम यथा भासो यथा तम। भगवान कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। जैसे ये पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल सत्य है का सत्य है? ये पंडाल भी असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। यह शरीर दिखाई दे रहा है, ये भी असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है। माता के शरीर हो या पिता के शरीर हो या नाना के शरीर हो या नानी के शरीर हो या पोता के हो या पोती के, जितने शरीर है सब क्या है? असत्य है लेकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया
जानो भाई, जो इंद्रियों के द्वारा देखा सुना जाता है वह माया है, वह ईश्वर परमात्मा नहीं है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु वा। देखो ये 5 तत्वों का शरीर बना है हम लोगों का, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते हैं कार्य रूप से इसमें 5 तत्व प्रवेश किया हुआ है शरीर में, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और कहते कारण रूप से नहीं भी प्रवेश किया है, क्योंकि शरीर बनने से पहले से ही 5 तत्व बना हुआ है। उसी प्रकार कहते जीव रूप से परमात्मा संपूर्ण प्राणी में प्रवेश किए हुए हैं, और परमात्मा के पहले कोई पदार्थ नहीं होने के कारण नहीं भी वो प्रवेश किए हैं। देखो यही वेदांत ज्ञान है। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय वेति रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं भगवान कह रहे हैं, देखो शास्त्र जब पढ़ेंगे पहले अन्वय करते हैं। आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। और फिर कहेगा नहीं नहीं निषेध करेंगे, नहीं आंख ब्रह्म नहीं हो सकता, आंख तो फूट जाएगा। कान ब्रह्म नहीं हो सकता, कान भी कट जाएगा। मुख भी ब्रह्म नहीं हो सकता, मुख भी अंग भंग हो जाएगा। कोई भी शरीर के अवयव ब्रह्म नहीं हो सकता। नहीं नहीं करके जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप। नो इति कह करके जो अंतिम में बचता है वही ब्रह्म है। पूज्यपाद बाबा कहा करते हैं, एक ऋषि बालक, उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो ऋषि ने अपने पुत्र से कहा एक बट के फल ले आओ। तो एक बट का फल ले आया, कहा उसको तोड़ो, तो तोड़ दिया। कहा उससे एक बीज निकालो, एक बीज निकाला। कहा उसको भी मसलो, मसल करके 2 दाल निकला। तो कहा 2 दाल के बीच में क्या है? कहा पिताजी कुछ भी नहीं है। कहा अलग अलग दाल पृथ्वी के नीचे रोपेंगे तो वृक्ष होगा? कहा नहीं। तो 2 दाल के बीच में क्या है जिससे वृक्ष हो गया? जिसको तुम कुछ नहीं कहते वही सब कुछ है, उसी से वृक्ष बन गया। वह क्या एक शक्ति है, उसी शक्ति से सारी सृष्टि कायम है। असत्य पदार्थ भी सत्य जो प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा के शक्ति से ही असत्य में भी सत्यभास हो रहा है। आंख में जो देखने की शक्ति है, कान में जो सुनने की शक्ति है, नाक में जो सूंघने की शक्ति है, जिह्वा में रसास्वाद करने की जो शक्ति है, त्वचा में जो स्पर्श करने का शक्ति है, किस शक्ति से ये कर रहा है? यह चेतन के शक्ति से आंख काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, नाक काम कर रहा है, मुख काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है। अब चेतन को भी चेतन प्रदान वाले कौन करने वाले कौन है? वह है परमात्मा। चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मिहिते सब देखता। कहते हैं वो परमात्मा सबसे दूर भी है और परमात्मा सबसे नजदीक भी है। वो परमात्मा किसके लिए दूर है और परमात्मा किसके लिए नजदीक है? कहा ज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे नजदीक है और अज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे